23 बच्चे हैं। अभी तो एक भी बच्चा यहाँ पे नहीं है जी। कहाँ गए बच्चे? घर गए मैम, उसके पालक लोग आए थे तो पालक लोग आए थे। कितने बच्चे चले जाते? सभी बच्चे चले जाते हैं। सभी बच्चे चले जी जाते। मैडम। रात में कोई नहीं रुकता है? नहीं रुकते मैडम। नहीं रुकता है ना। और मौखिक रूप से निर्देश दिया गया है कि परीक्षा होने के पश्चात बच्चे को गर्मी को देखते हुए यदि बच्चे जाना चाहते हैं घर तो उसको उसके पालक के माध्यम से वापस उसके घर भेज दीजिए। हैं कि बाहर से हैं, कहाँ से है? इसमें से लगभग 7-8 बच्चे जो है बाहर से हैं और बाकी बांजीपारा टिवारी से है। मौखिक रूप से बोला जाता है कि कागजात को अभिलेखों को दिखाना नहीं है, अपने स्तर में ऐसा रखना है, ऐसा करके बोला गया है। नहीं है बच्चे आते नहीं हैं आश्रम, लेकिन संचालित है आश्रम का जो भी इनका प्रत्येक माह का बच्चों का जो रहने का, खाने का, पीने का, सब प्रकार का सभी चीज का पैसा निकलता है, लेकिन यहाँ पर आश्रम संचालित नहीं है। सर ये ऐसा लिख रहे हैं, इससे अच्छा मुझे फोटो खींचने की अनुमति दे दीजिए। नहीं मैडम, वैसे हमको आदेशित नहीं है फोटो वोटो खिंचाने के लिए। नहीं, ये रजिस्टर का फोटो कॉपी तो सर शासकीय है, लेकिन शासन का हर चीज पारदर्शिता होता है। पारदर्शिता तो होता है, लेकिन मैडम क्या है, हमारे अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों का निर्देश है कि हम किसी को फोटो वोटो खींचने नहीं देंगे। अभी टोपो सर भी बोल दिए? जी मैडम जी, ऊपर से आदेश है। कैसे आदेश दिए? लिखित दिए? नहीं, लिखित तो नहीं है, मौखिक रूप से है कि आप जैसे ऑफिसर कोई आता है उसको हम आदेश के जो रजिस्टर है उसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति है जैसे उनको दिखाना भी वर्जित है। बाहरी व्यक्ति हम लोग नहीं है सर, मीडिया वाले हैं हम लोग। आपको मीडिया के सामने तो पारदर्शिता रखना पड़ेगा क्या? बोलने को तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है, लिख के दे रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से देख लेते हैं कि क्या है कैसा है। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। हम एक आश्रम में आए हुए हैं जो आदिवासी बालक आश्रम टिवारी है। यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और हम अधीक्षक महोदय से भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज दिनांक के एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन किस कारण से यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्या कारण है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। जबकि आश्रम है, अभी आश्रम में बच्चे होना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे बच्चे मौजूद नहीं है। ये शिकायत पहले भी कई बार हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज भी यथावत जहाँ का वहीं पर है। तो हम अधीक्षक से ही पूछते हैं, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूप सिंह दीवान है। जी, आप यहाँ कब से पदस्थ हैं? मैं 2009 से पदस्थ हूँ और अधीक्षक पद में सितंबर 2022 में आया हूँ। इससे पहले कौन पदस्थ था? इससे पहले श्री वीरेंद्र कुमार पदस्थ थे। वीरेंद्र कुमार, वो कहाँ से आते हैं? वो कौंदकेरा से थे। और किस पद पे थे वो? वो भी सहायक शिक्षक था और प्रभार में यहाँ का प्रभारी अधीक्षक बना हुआ था। प्रभारी अधीक्षक थे। तो सर ये बताइए कि अभी तक आप लोगों के ये जो मैं ये आश्रम में आई हूँ, आज मौजूद हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक भी बच्चा मौजूद नहीं है, क्या कारण है? कक्षा 1 से 5वीं तक का पेपर जो है पूरा हो गया है और मौखिक रूप से निर्देश दिया गया है कि परीक्षा होने के पश्चात बच्चे को गर्मी को देखते हुए यदि बच्चे जाना चाहते हैं घर तो उसको उसके पालक के माध्यम से वापस उसके घर भेज दीजिएगा। तो क्या पालक छुट्टी करवा के ले गए? जी मैडम जी। यहाँ तो सर शुरू से ही शिकायत है, आज से नहीं, कम से कम 2-3 साल से शिकायत है कि यहाँ पे बच्चा नहीं रहते हैं, 2-3 बच्चे रहते हैं, कभी कभार अगर रहते हैं तो 2-3 बच्चे रहते हैं। अभी आपके कुल टोटल कितने सीट है? यहाँ पर 50 सीट है और 50 के विरुद्ध 23 प्रवेशित है। तो 23 बच्चे क्या यहीं से हैं कि बाहर से हैं, कहाँ से है? इसमें से लगभग 7-8 बच्चे जो है बाहर से है और बाकी बांजीपारा टिवारी से है। टिवारी से है जी। यानी कि आपका जो आश्रम है, जिस आश्रम को जहाँ पर आश्रम है, उसी आश्रम के बच्चे कितने हैं? 16 है। 16 है। और भैंसातरा आप बताएं कि यहाँ पर जो है भैंसातरा है ना, भैंसातरा, सातधार, मदनपुर का एक बच्चा है और तेंदुआ का है एक बच्चा है ना? हाँ,
ये टेवारी का आपका ये बताइए कितने बच्चे लिखे हैं? टेवारी का 16 है और सातधार का 4 है और कोड़ोहर्दी का 1 बच्चे है, तेंदुबाई का 1 बच्चे है और मदनपुर गर्जई का 1 बच्चे एक है। बच्चा है, यानी कि टोटल बच्चे आपके 23 बच्चे हैं। तो 23 में 16 बच्चा तो आपका इसी गांव का है, जी मैडम जी। जिस गांव पे आप पदस्थ हैं यहाँ पर, और ये आश्रम जहाँ पर है, तो क्या ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं? रहते थे मैडम। रहते थे, अभी नहीं रह अभी रहे? नहीं है। और उसके खाना का और जो आप लोग भरते होंगे कि अभी इतने बच्चे हैं, उन बच्चे के खाने पीने का जो भरते होंगे? नहीं मैडम, जो उपस्थित रहते हैं उन्हीं बच्चों का जो है शिष्यवृत्ति आहरण किया जाता है और जो अनुपस्थित रहते हैं उसके बच्चे हम आज पर्यंत तक नहीं निकाले हैं। नहीं निकाले। ये कब से चले गए हैं बच्चे? ये 20 तारीख से चले गए हैं। कौन सा महीना? 20 तारीख? ये अप्रैल का 20 तारीख। 20 तारीख से। जी। तो 20 तारीख के बाद से आपने अभी तक इनका कोई भी उपस्थिति का पंजीयन नहीं भरा है? नहीं भरा हूँ मैडम। नहीं भरा। नहीं। तो ये बताइए कि यहाँ पर आश्रम में कितने बच्चे टीचर हैं? यहाँ पर आश्रम में कितने टीचर हैं? अभी वर्तमान में 2 टीचर हैं और एक प्रधान पाठक है जो वर्तमान में मदनपुर संकुल में CSC का काम कर रहा है। वहाँ से नए सत्र में संभावित टेवारी आश्रम में आने की माने संभावना है। जी। और यहाँ जैसे रसोइया, चौकीदार और ये मिलाकर स्वीपर मिलाकर कितने हैं? चौकीदार 1 है और जलवाहक 1 है, रसोइया 1 है, कुल मिलाकर के 4 कर्मचारी है और टीचर को मिलाकर के 7 कर्मचारी है। 7 है टोटल, यहाँ पे 7 है। तो ये जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे तो कोई है ही नहीं है। और क्या सुबह स्कूल लगता है आप लोगों के यहाँ? जी मैडम, सुबह कितने बजे से लगता है? पहले आदेशित हुआ था कि 7:30 से 11:30 बजे तक, पुनः आदेशित किया गया है कि 7 बजे से 11 बजे तक के मॉर्निंग स्कूल लगाया जाएगा। तो सुबह से लगता है यहाँ स्कूल। और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, ये कहाँ से है? जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो प्रॉपर गांव के हैं और बाहरी गांव के बच्चे जो है 20 तारीख के बाद अपने अपने घर चले गए हैं। चले जाते हैं। तो ये जो पहली से लेकर 5वीं तक है, तो कितने टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पर आपके? हमारे यहाँ टोटल बच्चे 27 बालक है और 24 बालिका है, कुल मिलाकर के 51 बच्चे हैं। 51 बच्चे हैं। आश्रम के बच्चे 23 और बाकी पूरे बच्चे ऐसे पढ़ने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, इस प्रकार से है। तो ये बताइए मध्याह्न भोजन के लिए क्या करते हैं? मध्याह्न भोजन जो है समूह के माध्यम से संचालित की जा रही है और समूह जो है उनका देखरेख करती है। मध्याह्न भोजन चलता है ना यहाँ पे? लेकिन कुछ भी ऐसा तो नहीं दिख रहा है, जो चार्ट सूची वगैरह तो कुछ नहीं दिख है ना मैडम, इधर लगा हुआ है मध्याह्न भोजन चार्ट, ऊपर में देखिए लगा हुआ है। जी, लगा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये आप लोग जो अभी छुट्टी है, बच्चों को छुट्टी दे दिए हैं, जबकि यहाँ पे बच्चे एक भी बच्चे उपस्थित नहीं है, आश्रम है, बच्चे नहीं है, तो छुट्टी दिए हैं, तो क्या आप लोग लिखित दिए हैं? नहीं, लिखित तो नहीं दिए हैं। यदि मौखिक आदेश के तहत जो है ज़्यादा गर्मी को ध्यान में देखते हुए बच्चे यदि घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐसे कुछ मौखिक दिए गए हैं, इसलिए उसको भेज दिए। मौखिक किन से बात हुई थी आपकी? मीटिंग जैसे हुआ हमारा मासिक मीटिंग मंडल संयोजक के द्वारा, तो बोला गया कि मौखिक रूप से कि जो बच्चे जाना चाहते हैं वो अपने अपने पालक के साथ जो है अपना घर जा सकते ये हैं। मंडल संयोजक कौन है? हाँ, प्रदीप पटेल जी है। प्रदीप पटेल जी हैं, उनके द्वारा कहा गया है। तो क्या ये बताइए, शासन का योजना है, शासन का जो स्कूल है, आश्रम है, सब है, तो क्या ये मौखिक आदेश के से हो जाता है? अब ऐसा तो नहीं हो जाता मैडम, लेकिन गर्मी को ध्यान में देखते हुए देखा गया है कि बच्चे ज़्यादातर यहाँ सुविधा नहीं है, पंखे वंखे थोड़ा सा समस्याजनक है। इसको ध्यान में देखते हुए मैं भी चाहूँगा कि बच्चे अपने घर में जाए और पालक के साथ में रहे, जिससे उसको ज़्यादा सुविधा मिलेंगी। तो पंखा की सुविधा नहीं है, आप यहाँ तो देख सकते हैं पंखा की सुविधा नहीं है, लेकिन आपने क्या इसके लिए, पंखा के लिए कभी आवेदन वगैरह किया था, लेटर किया था, उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए थे? मैंने 2 बार जो है मांग पत्र दिया और एसी कार्यालय से भी मांग पत्र मांगा गया। मैंने 2 बार मांग पत्र दिया, उसका लिखित प्रमाण जो है आज भी मेरे पास पावती रखा हुआ हूँ। आज पर्यंत तक मुझे पंखा नहीं मिला, जो अतिरिक्त और सामान है वो भी आज तक अप्राप्त है। अप्राप्त है। तो ये
आप दिखा सकेंगे कि जो आप लेटर किए थे, आवेदन किए थे, कि फिर शासकीय आप लोग को बाधा पड़ जाता है कि आप दिखा नहीं सकते हैं? वो दरअसल क्या है मैडम, मैं अपना बैग जो है घर में भूल गया, क्योंकि आज जो तृतीय अक्षय था मेरे थोड़ा सा बंद। चलिए ठीक है, ये बताइए आप लोगों का जो पंजी रजिस्टर होता है, बच्चों को पंजी रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को दिखाने के लिए आप लोग, हमें मीडिया वाले हैं जो हम लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग जो करेंगे वो हम दिखाने के लिए, यहाँ पर सच्चाई दिखाने के लिए हम रहते हैं। मीडिया जो है सच्चाई दिखाती है, तो आप लोग पंजी रजिस्टर नहीं दिखाते हैं, क्या कारण है ऐसा? अब ऐसा है मैडम कि उच्च कार्यालय द्वारा निर्देशित किया जाता है कि कोई भी बाहर से जो व्यक्ति है उसको आश्रम संबंधित अभिलेखों का दिखाना नहीं है, ऐसे करके हम लोगों को ऊपर से निर्देशित किया जाता है। इसलिए आप लोगों को मीडिया क्या बाहर के व्यक्ति लगते हैं? अब इसके बारे में उतना जानकारी तो नहीं है मैडम मुझे। देखिए, चौथा स्तंभ को बाहर के व्यक्ति बोला जाता है और बाहर के कहा जाता है, तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज चौथा स्तंभ को बाहर का व्यक्ति कहा जाता है। तो सर, ये जो आप लोगों को उच्च अधिकारियों का आदेश जो रहता है, ये लिखित में रहता है या फिर मौखिक रूप में रहता है? लिखित में रहता है, दोनों रूप से रहता है मैडम। दोनों रूप से है, तो लिखित में मिल गया होगा आपको? आज पर्यंत तक तो मिला नहीं है, पर क्या है मौखिक रूप से बोला जाता है कि कागजात को, अभिलेखों को दिखाना नहीं है, अपने स्तर में ऐसा रखना है, ऐसा करके बोला गया है जी। और मैं एक सवाल करती हूँ आपसे कि यहाँ पर जो टीचर आते हैं तो क्या पहुँच जाते हैं यहाँ पर? हाँ, समय में पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते हैं, समय पर पहुँच के पढ़ाते हैं। जी जी जी। यानी कि हम अगर सोमवार को आते हैं तो बिल्कुल बाकायदा हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ते हुए देख सकते हैं। जी मैडम जी। और ये जो आप लोगों के जो 16 बच्चे, जो आश्रम के 16 बच्चे हैं, जो यहाँ पर खुद यहीं के बच्चे हैं, और वो उनका भी शिकायत आया हुआ था कि यहाँ पे स्कूल भी नहीं लगता है। बच्चों का भी शिकायत था, पेरेंट्स का भी शिकायत था कि स्कूल नहीं लगता और अपने बच्चे को तो हम लोग यहाँ पे रात में रुकने के लिए नहीं देते हैं। इस विषय में बताइए। गांव के बच्चे जो है, यहाँ कुछ बच्चे रुकते हैं, और जो छोटा बच्चे हैं पहली क्लास का, वो खाना खाने के बाद में, आसपास के ही बच्चे हैं इस गांव का, वो खाना खाने के बाद में उसके पालक आ जाते हैं ले जाने के लिए, तो हम लोग पालक के माध्यम से उसको भेज देते हैं। ऐसा कितने बच्चे होंगे जो पालक आते हैं और लेके जाते हैं? कितने बजे तक खा लेते हैं खाना बच्चे? यहाँ 7 बजे तक के खाना खा लेते हैं। खाना खा लेते हैं। और पालक कितने बजे से आते हैं और लेके जाते हैं? वही 7 बजे ही आ जाते हैं, वो कुछ देर बैठे रहते हैं खाने पीने तक के, उसके बाद में पालक ले जाते हैं। तो कितने बच्चे? एक देखिए, क्योंकि आपके पास में बिल्कुल मौखिक आप बिल्कुल लिख के दिए हैं, तो कौन कौन सा बच्चा आते हैं और खाना खा के निकल जाते हैं, उनके पालक ले जाते हैं, उस विषय में बताइए। इसमें से पहली क्लास के ज़्यादातर बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, और यदि उसको रोक करके रखो तो बिस्तर वगैरह को गंदा भी कर देते हैं। कई बार ऐसे चपरासियों के माध्यम से धुलाए वुलाए भी हैं। और सर, यहाँ तो आश्रम है, आश्रम में तो बच्चे रहेंगे ही, और आश्रम में बच्चे को रखने का ही है। ऐसा नहीं है कि आश्रम में आए और पढ़े और सीधा चले गए, ऐसा तो नहीं है सर। आप लोग ये जो कर रहे हैं ये गलत है ना? गलत है ना? तब क्यों उनके पालक आएंगे? अगर पालक आएंगे तो क्यों रखेंगे अपने बच्चे को यहाँ पर? नहीं, क्या है मैडम, क्या है, छोटे बच्चे रात में रोते होते हैं ना, इसलिए पालक आ जाते हैं ना, तो उसके साथ में भेज देते हैं। कितना बच्चे थे? हाँ, लगभग 8 बच्चे हैं। यहाँ तो मेन क्या है, सबसे बड़ी बात है, ये जो आश्रम है, इस आश्रम में कोई बच्चा नहीं रहता है। ये अगर हकीकत होगा तो हम जब स्कूल खुलेगा ना, ये बता रहे हैं, जब स्कूल खुलेगा तब हम आके हकीकत दिखाएंगे। 6 बजे के बाद तो सबसे बड़ी बात ये है, दुर्भाग्य है कि मीडिया को बाहरी व्यक्ति कहा जाता है, जबकि मीडिया अगर चाहे कहीं पर किसी प्रकार से सूचना तंत्र के द्वारा अगर उनको जानकारी मिलता है कि यहाँ पे कम बच्चा है, यहाँ पे बच्चे नहीं रहते हैं, तो उनको बिल्कुल बाकायदा 6 बजे हो या 10 बजे रात में हो या 5 बजे हो, मीडिया तो 24 घंटे अपनी काम करने के लिए सक्षम है और मीडिया कहीं भी जा सकती है। चौथा स्तंभ है जो हकीकत दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ 5 बजे के बाद में आश्रम में कहा जाता है, चाहे वो लेडीज हूँ, उसके बावजूद भी एक लेडीज से किसी आश्रम में पहुंच नहीं सकती है। ये दुर्भाग्य बहुत है, क्योंकि यहाँ पर आश्रमों में जो उपस्थिति संख्या बताया जाता है वो उपस्थिति संख्या नहीं रहता है। ये सबसे बहुत बढ़िया है। और ये जो टेवरी आदिवासी बालक आश्रम में टेवारी है,
जो गरियाबंद विकास खंड के अंतर्गत में आता है, ये आखिरी है यहाँ पर, आखिरी थोड़ा सा पड़ता है, बिल्कुल आउटसाइड में पड़ता है। और यहाँ पर बच्चे कभी नहीं रहते हैं। स्कूल टाइम में बच्चे आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और चले जाते हैं, आश्रम में बच्चे नहीं रहते। ये शिकायत आज नहीं, कम से कम ये 3-4 सालों से चल रहा है। उसके बावजूद भी किसी प्रकार से शिकायतों को अनदेखी किया जाता है। क्यों अनदेखी किया जाता है? क्योंकि आश्रम अगर संचालित नहीं दिखाएंगे तो उनका जो कमीशन है वो कमीशन एसी तक कहाँ कैसे पहुंचेगा। इस कारण से ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है, एकदम सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। इसमें किसी प्रकार से ये नहीं है। ये जो बालक आश्रम है, बिल्कुल बकायदा यहाँ पर कोई बच्चा रात में नहीं रुकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो आश्रम है ये टेवारी आश्रम है। इस आश्रम के अधिकांश बच्चे यानी कि 23 बच्चे में से 16 बच्चा तो यहीं का है, यहीं का मौजूद है। हम ज़्यादा होगा तो हम उस बच्चे के पेरेंट्स से भी मुलाकात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आपका बच्चा कहाँ सोता है। यहाँ पर पूरी तरीके से बता रही हूँ, ये आश्रम पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर कोई बच्चा मौजूद नहीं रहता है। पूरी तरीके से ये जो फाइल बना है ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा तरीके से फाइल बनाया गया है। यहाँ के चाहे अधीक्षक हो, चाहे टीचर हो, सभी अधीक्षक, टीचर, यहाँ पर समन्वयक, चाहे डीओ, बीओ, फिर एसी, ये सब की मिली भगत के तहत में यहाँ पर होता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए ये आश्रम जब बंद है, आश्रम बंद है और इस यहाँ पर बच्चे भी की उपस्थिति भी कम है। और यहाँ पे टीचरों की देखिए, टीचर यहाँ पे 3 टीचर है और जलवाहक, चौकीदार, सब स्वीपर, ये सब मिला के यहाँ पर 5 कितने 7 है, सब मिलाकर सब टोटल मिला के 7 है। साथ में प्रत्येक माह में इनकी जो सैलरी जाती है, प्रत्येक माह एक आंकड़ा के अनुसार मैं बता रही हूँ, प्रत्येक माह 1,36,000 40,000 के समथिंग सैलरी जाता है। तो ये बताइए शासन का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, शासन के योजनाओं को किस प्रकार से यहाँ पे धूमिल किया जाता है। शासन के योजना को यहाँ पर बिल्कुल दरकिनार करते हुए अपने जेब भरने के चक्कर में यहाँ पर जो घने जंगल है, यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो पूरी तरीके से घना जंगल है यहाँ पर सब है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर मूलभूत सुविधा से बहुत सारी वंचित भी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बच्चे आते नहीं हैं आश्रम, लेकिन संचालित है। आश्रम का जो भी इनका प्रत्येक माह का बच्चों का जो रहने का, खाने का, पीने का, सब प्रकार का सभी चीज का पैसा निकलता है, लेकिन यहाँ पर आश्रम संचालित नहीं है। स्कूल जरूर संचालित है लेकिन आश्रम संचालित नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। कलेक्टर महोदय से निवेदन करती हूँ, बार बार निवेदन करती हूँ कि ऐसे ऐसे संस्थाओं के बारे में आप संज्ञान लीजिए। आपको मेरे समाचार के माध्यम से वहां पर जाकर और वहां पर हकीकत, जमीनी हकीकत देखिए, सुनी सुने बातें में नहीं, आप स्वयं आइए और आके यहाँ पे देखिए कि जो समाचार चला है वो हकीकत है या नहीं है। क्योंकि आपने जो व्यक्तियों को नियुक्ति करेंगे, वहां पर क्या बोलते हैं, टीम गठित करेंगे, उस टीम गठित करने के अनुसार वहां पे टीम जो रहेगा वो टीम बिल्कुल बाकायदा फल से आपको सूचना देगी। उस सूचना में पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा रहेगा। यहाँ पर जो बालक आश्रम टेवारी है, जो आदिवासी बालक आश्रम टेवारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा कि यहाँ पे पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा तरीके से यहाँ पर आश्रम संचालित हो रहा है। इस आश्रम के बारे में पूरी मेरे समाचार को बाकायदा अच्छे से संज्ञान में लीजिए और ये समाचार को अच्छे से करिए। पर आप देख सकते हैं कि दैनिक वेतन भोगी है और यहाँ पर इनसे ही बातचीत करते हैं कि ये कितने वर्षों से काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? धनेश्वर सिंह नेता। आप कौन से पद पे हैं? रसोईया। रसोईया। कितने वर्षों से हैं? मैं 2006 से हूँ। 2006 से। और आपका? जी, आपका नाम क्या है? टेमल लाल यादव। टेमल लाल यादव। ये बताइए कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं? मैं 2016 से हूँ मैडम। और किस पद पे है? जलवाहक। जलवाहक है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार कंवर है।
आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? 2016 से हूँ मैं। 16 से हैं। और निवासी स्थान? मेरा निवास स्थान ग्राम सिलेटी है। सिलेटी है। आपका नाम क्या है? गुलशन कुमार ध्रुव। आप कितने वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हैं? 2017 से। और कौन से पद पे हैं? मैं चौकीदार। चौकीदार है। आपका नाम क्या है? रमेश कुमार नेताम। आप कितने वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हैं? 16 से। 2016 से। और किस पद पे हैं? स्वीपर हूँ मैडम। स्वीपर पे है। दैनिक वेतन भोगी है ये और पूरे है। ये बताइए कि बच्चा यहाँ पर कितने बच्चे हैं पूरे टोटल आश्रम में? 23 बच्चे हैं। 23 बच्चे हैं। तो अभी तो एक भी बच्चा यहाँ पे नहीं है। जी। कहाँ गए बच्चे? घर गए मैम, उसके पालक लोग आए थे तो। पालक लोग आए थे। कितने बच्चे यहाँ के हैं? यहाँ टेवारी के 16 बच्चे। 16 बच्चे। 16 बच्चे जी। तो रात में रुकते हैं? पहली क्लास को छोड़ के बाकी रुकते हैं मैम। रुकते हैं। तो उनके तो घर तो यहीं पर है, तो कैसे रुकेंगे यहाँ पर? खाना खा के जाते हैं मैम उन लोग। फिर बोलते हो रुकते हैं, फिर बोलते हो नहीं, मतलब पहली क्लास के बच्चे हैं ना, उन लोग खाना खा के जाते हैं, बाकी लोग रुकते हैं। यहाँ तो बंद ही है। आज 3-4 साल से शिकायत मिलता है कि यहाँ पे कोई आश्रम में रहते नहीं है, कोई बच्चे नहीं रहते हैं। उसका शिकायत तो शुरू से है। उसके बाद आप बोलते हो रुकते हैं। रुक रहे। बच्चे लोग आते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद में फिर चले जाते हैं। कितने बच्चे चले जाते सभी बच्चे चले जाते हैं। हैं? सभी बच्चे चले जी जाते हैं। मैडम। रात में कोई नहीं रुकता है? नहीं रुकते मैडम। नहीं रुकता है ना, क्योंकि आज नहीं, एक दिन से शिकायत नहीं है, ये 2-4 सालों से शिकायत है, शुरू से शिकायत है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे बच्चे एक भी रुकते नहीं है। रात तो कोई बच्चे नहीं रुकते हैं, जी मैडम। है ना? जी। यहाँ तो बच्चे रुकते नहीं हैं। ये बाहर से आए हैं वही लोग रुकते हैं मैडम, और जो गांव से है ना यहीं से वो लोग खाना खाकर चले जाते हैं चले शाम जाते हैं। क्या मीडिया जो पूछ रही तो डर के बता तो नहीं रहे हो? को। नहीं, डर से नहीं बता रहे हैं मैडम, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। खाना शाम को खाना खाते हैं, उसके बाद पालक लोग आते हैं, फिर उसके साथ चले जाते हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं कहोगे कि मीडिया बोली हम लोग को बोली कि बोलो ऐसा करके तो हम बोल दिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं है मैम। है ना? हाँ। चलिए, अच्छा ये बताइए, बच्चे तो यहाँ रात में रुकते नहीं है। पहले से भी शिकायत है और आज भी शिकायत वही है अभी भी, कि आज भी बच्चे नहीं है यहाँ पे। तो ये बताइए। जी नहीं है। नहीं रहते और रहते तो नहीं है, रात में तो रुकते ही नहीं बच्चे। गांव वाले लोग खाना खा के चल देते हैं मैडम, बाहर से जो आए हैं वो रुकते हैं। सब 16 के हैं आप लोग जितने हैं। आप पहले के कर्मचारी हैं जी। और बाकी सब 16 के कर्मचारी हैं। 2006 से। 2006 से यहाँ पे हम जब बातचीत किए हैं तो बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ के हैं तो वो चले जाते हैं, और यहाँ तक कि तो आज से शिकायत नहीं है। इस आश्रम का पहले से भी शिकायत है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं रहता है, और किसी प्रकार का रात में यहाँ रुकते ही नहीं है, कोई बच्चा नहीं रुकता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसा संचालित किया जाता है कि यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि रात 5 बजे के बाद में तो आपको किसी को आने की अनुमति नहीं दिया जाता है, और 5 बजे के बाद में कोई स्कूल के बाद में कोई बच्चा रहता ही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ये जमीनी हकीकत है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।